मेरे खिलाफ तरह तरह की बातें दो चार पांच जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनसे चलाई जा रही है, जिनमें खास करके धाकड़ धामी, वसूली अभियान मोर्चा, ये दोनों मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा चलवाए जा रहे हैं। और जन सेवक धंधा, और एक और है कोई धन सिंह रावत समर्थक, और एक राठी कोई है। ये इस तरह के तीन पेज ये धन सिंह रावत जी के द्वारा चलवाए जा रहे हैं। तरह तरह के मीम बनवाए जा रहे हैं जो कि धार्मिक रूप से विद्वेष फैलाने के लिए मुझ पर चिपकाए जा रहे हैं। और साथ साथ में कुछ लोगों को इस बात के लिए भी उकसाया जा रहा है, पहले की तरह जैसे लोकसभा में उकसाया गया था कि मेरी डिग्रियां जो मेरे पास जो जो मैंने शैक्षणिक योग्यता हासिल की है वो फर्जी है। ये बातें सब चलाई जा रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं पिछले 3-4 दिन से इस पर मनन कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों बढ़ा, ये बात क्यों बढ़ी। लेकिन मुझे एक बात पता चली कि 7 तारीख को, इस महीने की 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया एक सर्वे इनके पास आया, और उस सर्वे में यह आया कि अभी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त हासिल कर ली है। अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर अभी बढ़त हासिल किए हुए। और इस रूप ये भी सामने आया, इस रूप में ये बात भी सामने आई कि लोकप्रियता के हिसाब से मुख्यमंत्री धामी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के हमारे नेताओं के, और उसमें मैं भी शामिल हूं, हमारे बारे में लोगों के विचार अच्छाई की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़े हैं। और इस बात से बीजेपी का पूरा खेमा चिंतित है। बीजेपी के खेमे में यह हलचल है कि अगर अभी चुनाव को, जबकि 7-8 महीने का समय बाकी है, अगर अभी ये हाल है तो अगर इनके नेताओं पर अगर गलत झूठ करके किसी भी तरह इनकी छवि को खराब अगर न किया गया, इसके लिए आधार नहीं बनाया गया, तो फिर मुश्किल होगा, ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यही कारण है कि तमाम मीम बनाकर इन दो लोगों के द्वारा मेरी छवि खराब की जा रही है। वैसे भी मेरे प्रिय साथियों, मैं इस बात को मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता मेरे लिए भगवान राम के समान है। और भगवान राम के काज को करने के लिए जब हनुमान जी लंका की तरफ बढ़े, राम काज के लिए जब आगे बढ़े, तो उनको रास्ते में तमाम विपत्तियां आई। उन्हें रुकावट के रूप में मारीच, खर, दूषण, कई कई तरह के, लंकिनी, सुरसा, कई तरह के उनके ऊपर विपत्तियां आई। लेकिन वो उन विपत्तियों को, उन पर विजय हासिल करते हुए आगे बढ़े, और लंका की जीत पे उनका जो योगदान था वो महत्वपूर्ण था। तो मेरे लिए उत्तराखंड की जनता भगवान राम के समान है। और मैं जो काम उत्तराखंड की जनता के दुखों को दूर करने के लिए करने का प्रयास कर रहा हूं, वो राम काज के समान है। तो राम काज करने में मुझे बहुत निश्चित रूप में दिक्कतें आएंगी। इनकम टैक्स, फलाना जांच। अभी चुनाव नहीं है तो चुनाव में कोई नोटिस नहीं आएगा। जैसे चुनाव नजदीक आएगा फिर मुझे परेशान करने के लिए कोशिश की जाएगी, या किसी के द्वारा कुछ बुलवाया जाएगा, किसी के द्वारा कुछ बुलवाया जाएगा। जहां तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का सवाल लेकर कुछ लोग फिर सक्रिय हुए हैं, बहुत स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि लोकसभा के समय भी बीजेपी के एक नेता ने इस पर प्रश्न किए थे, और मैंने तब यह कहा था कि मैंने जहां जहां से परीक्षाएं पास की हैं वो सब सभी के सामने है। चुनाव लड़ा हूं मैं, सबको लिख के देना पड़ता है कि मैं कहां से 10 पढ़ा, कहां से 12 पढ़ा, कहां से बीए किया, या कोई अन्य योग्यता मैंने कहां से अर्जित की, मैंने सब लिखा हुआ है। उसकी जांच करें, सरकार यहां उनकी है। महाराष्ट्र में जहां सरकार उन्हीं की है, वहां भी अगर वो जांच करना चाहें, पूना बोर्ड में उसकी जांच कर सकते हैं निश्चित रूप में। तब उस समय बॉम्बे में पूना बोर्ड ही हुआ करता था, तो जांच कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगर कुछ गलत किया होगा तो निश्चित रूप में मैं उसका दंड का भागी बनूंगा। जहां तक बीए की बात है, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि भाई बचपन में बहुत गरीबी थी, और 10 साल की उम्र से मैं मेहनत करने लगा। मैंने कई बार कहा कि 10 कक्षा भी पास करते हुए 9वीं और 10वीं में मैं केले बेचकर अपना जीवन यापन करता था, और तब 10वीं पास की मैंने। उसके बाद मैं पूरी तरह काम पे लग गया। लेकिन मेरे मन में एक बात थी, एक सपना था, जो कि मैंने बचपन में जिस चीज से मैं तकलीफ में रहा कि मैं
मैं एनडीए में जाना चाहता था, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मेरे को कोई गाइडेंस मिले कि मैं एनडीए में लेफ्टिनेंट बनने के लिए, कैप्टन बनने के लिए दाखिला ले सकूं, फौज का अधिकारी बनने के लिए दाखिला ले सकूं। न तो गाइडेंस थी और न ही मेरे पास आर्थिक रूप से मैं इतना सक्षम था, पढ़ाई करने के लिए सक्षम नहीं था आर्थिक हिसाब से। लेकिन उस सपने को मैंने इस रूप में पूरा किया कि मैंने अपने इलाके में डिग्री कॉलेज खोला और वहां के उन वंचित बच्चों को, जो मेरे समान आर्थिक स्थिति के कारण वंचित रहे, उनके उनके लिए अपने सपने को उनके लिए पूरा करने के लिए मैंने वहां पर डिग्री कॉलेज बनाया, ताकि वो लोग भी उसका लाभ ले सकें। और मुझे भी खुशी है इस बात की कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की मेरे पास डिग्री है, लेकिन उसमें इस रूप में जरूर अंकित होगा, मैंने तो नहीं देखा लेकिन होगा, कि मेरा परीक्षा का केंद्र राठ महाविद्यालय पैठानी था, उसमें अंकित होता राठ महाविद्यालय पैठानी। मुझे खुशी है इस बात की। जिनको तकलीफ है वो जांच कराएं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं जो इन चीजों को फैलाने में लगे हुए हैं, वो खुद शिक्षा मंत्री हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय में उनका शासन है, वो इसकी जांच कराएं। क्यों बेमतलब की फजूल की बातों पर इस तरह मैंने पहले ही कहा कि अगर कमर के नीचे वार करना होगा तो मेरे पास फिर बहुत सी चीजें हैं। मैं उचित नहीं समझता राजनीति में, मैं इतना हल्का नहीं होना चाहता कि मैं इस तरह नीचे आऊं। लेकिन धन सिंह रावत जी, जैसे कि किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आपने क्या क्या डिग्री है उनकी, वो पीएचडी की डिग्री। वो डिग्री जब की तो जिस प्रोफेसर ने आपकी जिनके अंडर में आपने डिग्री की, उन्होंने आपकी थीसिस को न पढ़ा, क्योंकि वो दिव्यांग थे, दृष्टि से दिव्यांग थे, और ब्रेल लिपि में आपने लिखा नहीं होगा। आपने भी ब्रेल में थोड़ी उनको अपनी थीसिस सौंपी होगी। तो सवाल उस पर भी उठे हुए। लेकिन चूंकि आपके पास डिग्री अंतिम रूप में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई होगी, इसलिए उस पर प्रश्न उठाने का कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह गणेश गोदियाल की डिग्री भी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है, आपको भी उस पर प्रश्न उठाने का कोई मतलब, आपको जांच का अधिकार है, आप जांच करा सकते हैं, और जांच में अगर गलत पाया गया तो तब कह सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया में इस वक्तव्य को कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे उत्तराखंड के प्यारे मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन गणेश गोदियाल कोई अयोग्यता अर्जित कर देगा, गणेश गोदियाल को किसी जांच की आवश्यकता नहीं। गणेश गोदियाल को अपने मन की सुननी है, और उस अयोग्यता को अर्जित करने के बाद ही गणेश गोदियाल स्वतः ही अपनी मन की सुनकर सामाजिक लड़ाई से अलग हट जाएगा। लेकिन चूंकि मुझे इसलिए नीचा दिखाया जा रहा है कि मैं एक बहुत ही एक विलक्षण कार्य करने की ओर आगे बढ़ रहा हूं, इस प्रदेश की जनता को उनके सपनों के अनुसार एक शासन मिल सके उसमें प्रयासरत हूं, इसलिए जगह जगह पर फांसें बनाकर मेरे पैरों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है जनता से। मैं देखता हूं कि इन पेजों पर, जिन पेजों का मैंने नाम लिया, इन्होंने भाड़े के टट्टू रखे हुए हैं उन पेजों पर प्रतिक्रिया देने के लिए, जो कि मेरे खिलाफ प्रतिक्रिया देने में शायद उनको, मैंने सुना कि प्रति प्रतिक्रिया 50 रुपए उनको दिए जाते हैं, और एक एक व्यक्ति ने 10-10, 15-15 आईडी बना रखी हैं ताकि उसमें प्रतिक्रिया दें। मेरा उत्तराखंड के उन लोगों से जो राजनीतिक भाव से तटस्थ होकर इस प्रदेश के हित को चाहते हैं, उनसे एक निवेदन है, आग्रह है कि आपका आशीर्वाद मुझे इस रूप में मिले कि उन पेजेस पे मेरे समर्थन में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर आपको लगता है कि एक सच्चे व्यक्ति का साथ देना चाहिए तो ये प्रतिक्रिया आप अवश्य दें, ताकि मेरे विरोधियों का मनोबल टूट सके और इस राम काज को करने में मेरा मनोबल मजबूत हो सके। मैं आप लोगों से ऐसी उम्मीद करता हूं, इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें आपको कह रहा हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने आपको कह दिया कि जांच वांच भी अलग बात है। जिस दिन मुझे ये पता लग जाएगा कि मैंने कोई अयोग्यता अर्जित कर दी है जिससे कि मुझे सामाजिक जीवन में रहना उचित नहीं है, मैं स्वयं अपने को दंड दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी बातों में ना आए। और जहां तक पुलिस की बात है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि शिकायत करो। मैं कई बार शिकायत कर चुका, लेकिन चूंकि पुलिस भी इन्हीं की है, पुलिस भी, मैंने कई बार, एक व्यक्ति रामनगर में एक रिजॉर्ट के लिए कह रहा है गणेश गोदिया, मैं कई बार शिकायत कर चुका, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती है। तो इसलिए जो है, क्योंकि पुलिस धामी जी के प्रेशर में है, धन सिंह रावत के प्रेशर में है, इसलिए पुलिस कुछ करती नहीं है। और पुलिस के उन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप में आपके नाम पर भी निश्चित रूप में हमारे मन में कोई ना कोई विचार जरूर बन रहा होगा कि इतनी शिकायतें करने के बाद भी अगर आप इस तरह के षड्यंत्र कार्यों को अगर
इन मारीचों को, इन षड्यंत्र करने वाले मारीचों को अगर आप कानूनी शिकंजे में नहीं ला सकते हैं, तो अफसोस है मुझे कि आपने जो शपथ ली, संविधान की शपथ लेकर आप ये जो स्टार और भारत के राज चिन्ह आपकी बाहों पर लगे हैं, निश्चित रूप में ये चिन्ह आपको कोसते होंगे।